उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली कौन है? क्या सोच रहे हैं? मुख्तार और अतीक? अरे नहीं जी, उनके दिन तो अब लद गए, वो तो इस दुनिया में अब हैं भी नहीं। और तो और अगर आप मुख्तार अंसारी के सबसे कट्टर दुश्मन ब्रिजेश सिंह का नाम सोच रहे हैं तो वो भी इन दिनों जेल से निकलने के बाद पॉलिटिक्स में एक्टिव है। लेकिन क्या प्रदेश में जरायम सिर्फ इनके बूते पर ही चल रहा है? जवाब है नहीं। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो लाइमलाइट से अलग अपनी ऐसी धाक बना रहे हैं कि उनके आगे बड़े बड़े डॉन भी ना फेल हैं। अब देखिए, अतीक अहमद की कहानी आपने जब भी सुना होगा तो धूमनगंज का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, जिस इलाके में अतीक रहता था। और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था कि इस क्षेत्र में सिर्फ अतीक ही पुलिस के लिए सिरदर्द था। उसके अलावा भी एक नाम है इस इलाके में जिस पर हमेशा पुलिस की नज़र थी। पिछले साल जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कुख्यात अपराधियों पर लगाम कसने के मकसद से एक लिस्ट बनाया था ना, उसमें एक से बढ़कर एक माफिया और अपराधी शामिल थे। और उसी में एक नाम माफिया गैंगस्टर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी का था, जो तब की इलाहाबाद और आज के प्रयागराज पुलिस के लिए अतीक अहमद जैसा ही सिरदर्द है, समझ लीजिए। तो आइए आज बताते हैं आपको कि आखिर इस बच्चा पासी का क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है जो इसे अतीक अहमद जैसा माना जा रहा है। आज के तारीख में अतीक के आतंक का पर्याय बन चुका निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी ने क्राइम के दुनिया में तब कदम रखा था जब अतीक पूरी तरह से बाहुबली बन चुका था और राजू पाल से उसकी अदावत शुरू होने वाली थी। वो साल 2001 का था और बच्चा पासी के खिलाफ पहला मामला किसी हत्या, अपहरण, वसूली या रंगदारी का नहीं था, बल्कि शराब तस्करी का था। हालांकि ये बस शुरुआत थी, आगे तो ड्रग्स की तस्करी में भी वो इन्वॉल्व हो जाता है। इस धंधे में घुसने के बाद वो क्राइम की दुनिया में ऐसे धंसते चला जाता है कि साल 2003 तक इलाहाबाद में उसके नाम की तूती बोलने लगती है। और फिर इसी साल यानी 2003 में बच्चा पासी के खिलाफ पुलिस ने सिविल लाइन इलाके में लूट और डकैती करने का मामला दर्ज कर लिया। मतलब ये कि पासी जरायम के दुनिया में वो अपनी हदें जो है ना वो बढ़ा रहा था। इस वक्त तक आगे चलकर इलाहाबाद के जरायम की दुनिया में वो वक्त भी आ गया था जो एक नेशनल हेडलाइन बनने वाला था, क्योंकि उस वक्त के इलाहाबाद के सबसे बड़े बाहुबली अतीक अहमद, जो फूलपुर सीट से सांसद भी बन गया था, उसके ऊपर सिटिंग एमएलए राजू पाल को जान से मारने का आरोप लगा था। लेकिन बच्चा पासी शहर में होने वाली वारदात से अलग हर तरह के क्राइम के हेडक्वार्टर मुंबई में अपनी पहचान बना रहा था। साल 2000 आ चुका था और इसी बीच बच्चा पासी का क्राइम मीटर भी बढ़ता जा रहा था, जिस पर उस समय के भारत के नंबर 2 का जो डॉन था ना, छोटा राजन, उसकी भी नज़र पड़ती है और वो बच्चा पासी को अपने पनाह में ले लेता है। छोटा राजन के साथ से बच्चा पासी की ताकत जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ उसे हथियार चलाने की अच्छी समझ हो गई थी, इसलिए छोटा राजन उसे अपना खास शूटर बना लेता है उस वक्त में। और ये वही साल था जब बच्चा पासी का नाम जुर्म की दुनिया में बहुत बड़ा हो गया था। दरअसल उसी साल 16 अक्टूबर 2006 को माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने वाले अमजद खान और हिमांशु चौधरी को मुंबई पुलिस जेल से कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। तभी काला घोड़ा इलाके में शूटरों ने प्रिजन वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये शूट आउट दाऊद और छोटा राजन के बीच चल रहे अदावत का नतीजा था, जिसे दाऊद के खिलाफ छोटा राजन के गुर्गों ने अंजाम दिया था और इसी गुर्गों में एक बच्चा पासी भी शामिल था। इसके बाद निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी की पहचान अब एक कुख्यात माफिया डॉन के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। उसका खौफ मुंबई से निकलकर इलाहाबाद तक पहुंच चुका था। फिर आया साल 2007, जब इलाहाबाद में एक बड़ी लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और उस वारदात में जिसका नाम आया वो था बच्चा पासी का। इस वारदात के ठीक बाद निहाल समझ चुका था कि अब उसे सियासी संरक्षण की जरूरत होगी, नहीं तो वो कभी भी कहीं भी ढेर हो सकता है। एक जीता जागता एग्जाम्पल तो उसके सामने अतीक अहमद ही था, जिसकी जान राजनीति के चक्कर में ही सालों साल बचती रही।
लिहाजा बच्चा पासी भी नगर निगम का चुनाव लड़ा और इलाहाबाद के वार्ड नंबर 2 से पार्षद बन गया। जुर्म की लंबी फेहरिस्त के बाद अब पासी खुद को एक नेता के तौर पर स्थापित करने में लग गया। सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को। वो अपनी पत्नी रजीता को भी चुनाव के मैदान में उतार देता है। अब आप इसे बच्चा पासी का खौफ कहिए या उसकी किस्मत, उसकी पत्नी भी चुनाव जीती और पार्षद बन गई। और उस इलाके में बच्चा पासी का दबदबा का आलम यह है कि पिछले कई सालों से उस वार्ड में पार्षद के तौर पर बच्चा पासी या उसकी पत्नी या उसकी बहन ही पार्षद के तौर पर काबिज रही है। तो अब भले ही बच्चा पासी का नाम यूपी पुलिस के माफियाओं वाली लिस्ट में हो, लेकिन फिलहाल वो प्रयागराज में दबंगई के साथ रहता है। तो भले ही आप सिर्फ कुछ बड़े बाहुबलियों के बारे में सुनते होंगे, उनका नाम सुनते होंगे दिन रात न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे अपराधी होते हैं उस इलाके में ही जो अपने अपने जुर्म की दुकान चलाते हैं और अंत में तो नेता बन ही जाते हैं। वैसे आपके इलाके में भी अगर कोई ऐसे बाहुबली है तो उसका नाम कमेंट कीजिए। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में जुर्म की कोई और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।